हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित अपाल। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं KVS 2022-23 सेशन का जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाला है, तो इसके रिलेटेड PGT, PRT, TGT एंड अदर पोस्ट के लिए जो इंग्लिश, ये तो कॉमन सब्जेक्ट में क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा तो जनरल पेपर में रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेगा। तो दोनों पोर्शन के लिए जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक पोस्ट के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। तो स्पेशली PGT, TGT, PRT एंड अदर पोस्ट के लिए जनरल पेपर के इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसके प्रीवियस इडियम्स एंड फ्रेजेस का ऑलरेडी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अदर्स जो इंग्लिश का क्लासेस का वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं आपका जो प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम टारगेट करते हुए कि KVS 2022-23 सेशन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए अभी जैसे फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो 26 लास्ट डेट है, तो आप उसके पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जितने भी आप कैंडिडेट KVS एस्पिरेंट्स हैं, तो इसके पहले फिलअप आप कर लीजिए। तो 2-3 महीने या फिर मैक्सिमम 4 महीने के अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए इस चैनल के थ्रू आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो KVS 2022-23 के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो आज का जो इंग्लिश का इडियम एंड फ्रेजेस का क्लास 2 है, यानी कि सेकंड क्लास है, इसके प्रीवियस वीडियो के थ्रू जरूर जाइएगा। तो आज का जो फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है, तो फर्स्ट जो आज का इडियम है वो है बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का हिंदी क्या होता है? नौकरों के बीच का गपशप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का जो हिंदी होता है वो होता है नौकरों के बीच का गपशप। इसका मीनिंग क्या होता है? टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक्स, यानी कि जो आप अनफेयर टॉकिंग करते हैं या फिर टॉक अमंग सर्वेंट्स, ये हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट आज ईडियम पे चलेंगे। नेक्स्ट ईडियम है वो है एट द 11th आवर, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट में जाके कुछ याद आना, यानी कि अंतिम समय में। सो एट द 11th आवर का जो हिंदी होता है वो होता है अंतिम समय में, एंड जो मीनिंग हो जाता है वो होता है एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे एट स्टेक। एट स्टेक यानी कि दाव पर, किसी भी चीज को दाव पर लगाना। सो एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब मीन्स क्या होता है? किसी के अंडर में रहना। सो अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे एट वंस विट्स एंड, यानी कि इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। ऐसा एक स्टेट में जैसे कि जिस जगह में आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या करना चाहिए, इसको कहा जाता है एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि बिटवीन टू डेंजर, दोनों ही डेंजर है। डेविल भी डेंजर है, डीप सी भी डेंजर है। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मीनिंग हो जाता है बिटवीन टू डेंजर्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या होता है? वर्क और स्टडी हार्ड। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग हो जाता है वर्क और स्टडी हार्ड। आप जब स्टडी हार्ड करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसको कहा जाता है इडियम में बर्न द मिडनाइट ऑयल। चलेंगे नेक्स्ट इडियम पे एट 6s and 7s। एट 6s and 7s का मीनिंग क्या हो जाता है? इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर वे में जब कुछ रहता है तो ये हो जाता है एट 6 and 7, यानी कि इसका मीनिंग हो जाता है इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड, यानी कि पजल्ड होना, कंफ्यूज हो जाना। एट वंस विट्स एंड यानी कि पजल्ड हो जाना। किसी भी चीज़ में जाकर जब पजल्ड हो जाता है तो या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आप ये जो एग्जामिनेशन देने वाले KVS का कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा जिसपे आप पजल हो जाते हैं। मैक्सिमम होता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टाइम में, तो ये आप पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसको कहा जाता है एट वंस विट्स एंड। चलेंगे नेक्स्ट इडियम में एट वंस फिंगर्स एंड। एट वंस फिंगर्स एंड का मीनिंग क्या होता है? टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी कि फिंगर्स के एंड तक का नॉलेज, यानी कि कंप्लीट नॉलेज। टू हैव कंप्लीट नॉलेज का इडियम हो जाता है एट वंस फिंगर्स एंड्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है एट एज। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी। किसी भी पेन या फिर एंग्जाइटी से फ्री होना, इसको कहा जाता है एट एज।
नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन इसका मीनिंग क्या हो जाता है, हिंदी हो जाता है कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी होना इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू हैव बिटर एनमिटी। टू हैव बिटर एनमिटी यानी कि कट्टर दुश्मनी होना। किसी व्यक्ति का जो शत्रु होता है तो कट्टर दुश्मनी होता है उन दोनों के बीच, से इसको कहा जाता है एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट में चलेंगे एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का जो हिंदी होता है वो होता है दूरी रखना, दोस्ती ना रखना। दूरी रखना, दोस्ती ना रखना इसका जो हिंदी होता है, और इसका जो मीनिंग हो जाता है वो होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली यानी कि कुछ दूरी में बरकरार रखना, दोस्ती ना रखना, इसका जो इडियम होता है वो होता है एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट इडियम है एट अ पिंच। एट अ पिंच का मीनिंग क्या होता है, समस्या में होना। एट अ पिंच मीन्स समस्या में होना, इन अ ट्रबल। इन अ ट्रबल हो जाता है इसका प्रॉपर मीनिंग। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट इडियम है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मीनिंग क्या होता है, निर्णय ना ले पाना। आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसको कहा जाता है एट अ लॉस। इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी अनएबल टू डिसाइड। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, सो इसका मीनिंग जो हो जाता है टू बी अनएबल टू डिसाइड यानी कि निर्णय ना ले पाना, एट अ लॉस। नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे, नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि बिल्कुल ठीक हालत में। एप्पल पाई ऑर्डर इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बिल्कुल ठीक हालत में यानी कि इन गुड कंडीशन। इन गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक हालत में यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मीनिंग क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग होता है दुलारा यानी कि प्यारा। आप किसी के बहुत प्यारे हो, आप अपने फादर एंड मदर के बहुत प्यारे हो, दुलारा हो, तो आप उनका एप्पल ऑफ वंस आई हो। सो वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन हो जाता है दुलारा और प्यारा, एप्पल्स ऑफ वंस आई। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, झगड़े का कारण होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, शांति निवेदन यानी कि पीस रिक्वेस्ट। एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर कोई युद्ध मोड़ लेना चाहता है, तो अगर दूसरा कंट्री जो है वो अगर शांति निवेदन करना चाहता है तो उसको कहा जाता है ऑलिव ब्रांच, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। सो एन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग होता है शांति निवेदन यानी कि पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट इडियम है यंग सोल्जर्स, और इसको और भी एक कहा जाता है वो होता है एंड ओल्ड हेड ऑन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अपने उम्र से ज़्यादा समझदार होना। अपने उम्र से ज़्यादा समझदार होना, तो इसको क्या कहा जाता है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जब कोई किसी आप ऐसे व्यक्ति भी देखेंगे कि वो अपने जो उसका जो उम्र है ओरिजिनल, उसका जो उम्र है तो उससे ज़्यादा वो समझता है, ज़्यादा वो बातें करता है उतने एक्सपीरियंस लेवल में, तो तब कहा जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स यानी कि अपने उम्र से ज़्यादा समझदार होना। इंग्लिश क्या हो जाता है, मीनिंग क्या हो जाता है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट इडियम पे चलेंगे एन आयरन विल। एन आयरन विल का जो हिंदी होता है वो होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का जो इडियम होता है वो होता है एन आयरन विल यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसका होता है उसको कहा जाता है एन आयरन विल। हमारे ओलंपिक में जो मेडल लेके आते हैं वो उनका जो विल पावर होता है वो किस तरह का होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होता है। जो बड़े बड़े पोजीशन में होते हैं उनका जो इच्छा शक्ति होता है वो हमारे से ज़्यादा बहुत ही दृढ़ होता है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, एन आयरन विल। नेक्स्ट में चलेंगे एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य यानी कि जिसका उद्देश्य कुछ ऐसा होता है जो स्वार्थ से भरा हो, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, इसको इडियम में कहा जाता है एन एक्स टू ग्राइंड।
जो मतलबी व्यक्ति होता है उनका जो स्वार्थ होता है वो अपना जो उद्देश्य होता है वो स्वार्थ से भरा होता है, यानी कि वो सेल्फिश होते हैं। सो एन एक्स टू ग्राइंड इसका मीनिंग होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। तो ऐसे ही डिस्कशन चलता रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन भी लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस करना मत भूलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।